आइडियल स्ट्रिंग की अगर बात करें तो आइडियल स्ट्रिंग के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ हमारा एजम्पशंस है कि स्ट्रिंग कैसा हो। पहला, फर्स्ट मासलेस होना चाहिए। दूसरी, सेकंड की अगर बात करें तो क्या हो हमारा, इनएक्सटेंसिबल हो। मासलेस का मतलब उसे अपना कोई मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो। अच्छा, अब अगर हम किसी ब्लॉक को, दो ऑब्जेक्ट है, ये कुछ मान लो M1 है और ये दूसरा M2 है, इसको हमने कनेक्ट किया। अब इसको ये ग्राउंड पे रखा गया है, तो इसको अगर हम मान लो फोर्स F लगाते हैं, कुछ खींचते हैं इसको, तो दो ब्लॉक है, एक ये M2 मास का है, ब्लॉक A है, और ब्लॉक क्या है, B है। तो स्ट्रिंग को जैसे खींचेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे, ग्राउंड हमारा स्मूथ है, तो ये क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। और स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि ये अगर मान लो कि ये जो ज्वाइंट यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट है, इसको अगर मैं नाम P दे दूं और इसको नाम क्या दे दूं, Q दे दूं, तो अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ चल रहा हो मान लो कुछ V2 स्पीड से, तो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये भी कितने से चलेगा, V2 से। और ये कुछ M1 कनेक्टेड है, ये तो कुछ स्पीड से चला क्या, V1 से। ये सपोज करते हैं अभी V1 से चल रहा है डिफरेंट स्पीड से, तो ये स्ट्रिंग हमेशा जब ब्रेक नहीं हो रही है, लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो हमेशा स्ट्रिंग क्या रहेगी, टाइट रहेगी। तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो स्ट्रिंग की जो L लेंथ है, ये यहां से यहां तक लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो कांस्टेंट है। अगर लेंथ कांस्टेंट हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अच्छा, अब इसमें देखो ये जो दो पॉइंट्स हैं, जो मान लो इसको हमने एक को नाम दिया है P और एक को नाम दिया Q, तो ये पॉइंट Q किससे कनेक्टेड है, M2 से, जिसका स्पीड हमने सपोज किया कितना है, V2 है। तो ये V2 स्पीड से इस पॉइंट को आगे की तरफ खींच रहा, यानी ये वाली जो ब्लॉक है इस लेंथ की स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है, और ये वाला ब्लॉक जो M1 कितने स्पीड से चल रहा है, V1 से, ये स्ट्रिंग की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। देखो इसको पास में आ रहा है ना, तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लेंथ को। अच्छा, अब देखो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है L जो होगी वो इनएक्सटेंसिबल अगर स्ट्रिंग है तो इसकी लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जब लेंथ कांस्टेंट हुआ तो dl/dt की वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dl/dt क्या होगा, 0 हो जाएगा, नहीं उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जिसमें सेपरेशन कौन बढ़ा रहा है, V2, सेपरेशन कौन घटा रहा है, V1। V1 के रेट से उसकी सेपरेशन क्या हो रही है, घट रही है। तो V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो V2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, V1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, नॉर्मल यहां जो हमने समझा कि जितने भी ब्लॉक कनेक्टेड होंगे सबकी स्पीड क्या होगी, सेम। मतलब स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग का जितना भी पॉइंट है उन सब का स्ट्रिंग क्या रहेगा, सेम, क्योंकि उसकी लेंथ कांस्टेंट है, तो लेंथ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो V2 की वैल्यू किसके इक्वल, V1 के, या V1 की वैल्यू V2 के, यानी हर एक पॉइंट की स्पीड क्या होगी, सेम। इसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रिंग की मजबूरी है कि उसको हर की स्पीड क्या होगी, सेम, यानी एवरी पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग हैज सेम स्पीड। या कोई ब्लॉक कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में सबका ब्लॉक का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी स्पीड ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग along to the string is same। क्लियर, समझ में आता है कि along a string speed of each particle is same। along string speed of each particle of string is same। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जैसे यहां पे हम देखते हैं ना कि ये वाली जो जॉइंट है वो क्या कर रहा, बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा था, घटा रहा था लेंथ को। तो जो लेंथ को इंक्रीज यानी सेपरेशन चेंज, बोले कि dl/dt का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो लिखा ना हमने V2 माइनस V1, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P है। इसका सेपरेशन इतने रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो रेट क्या आ रहा है हमारा, 0, यानी
एक स्ट्रिंग के एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के कंपेयर में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो उसकी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे अगर पुली वाले केसेस में पढ़ते हैं हम कि दो ब्लॉक कनेक्टेड है, ये ए है, ये ए और ये क्या होगी? बी। ये कुछ मान लो कि वी ए स्पीड से नीचे चल रहा है, तो ये नीचे चलेगा तो किस कहां चलेगा? ये ऊपर। वी की बात करें अगर हम, तो वी की वैल्यू अगर पता करना हुआ कि वी ए की वैल्यू वी नॉट के इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी? तो इसमें भी देखो हमने क्या समझा कि जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में स्पीड क्या होना चाहिए? सेम। तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो जैसे ये चल रहा है कितना? वी ए से, तो ये जहां पे ज्वाइंट है ये एक स्ट्रिंग की पॉइंट हो गई, ये मान लो पी पॉइंट हो गया। फिर ये पुली पे क्या हो गया? क्यू पॉइंट हो गया। ऐसे यहां पे आर हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया? एस हो गया। तो इसकी कुछ लेंथ L1, इसकी कुछ लेंथ L2 और यहां वाली लेंथ हो जाती है हमारी कुछ पाई आर। ये पुली है ना, तो इसकी लेंथ हो जाएगी पाई आर। तो ये वाली तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसी लेंथ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि L1 प्लस L2 ये कांस्टेंट आया, L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालें तो dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी की वैल्यू क्या मिलेगा हमको? जीरो आ जाएगा। अब अगर ये वैल्यू जीरो मिल रहा है तो इसमें अगर देखें हम, ध्यान दें, इसमें ये जो जीरो मिल रहा है इसका मतलब क्या? देखो L2 को कौन खींच रहा है? ए खींच रहा है, यानी पॉइंट P कनेक्टेड है। तो जो ए की स्पीड है वो कितना है? V नॉट। तो P की स्पीड कितनी है? V नॉट। तो L2 को इंक्रीज करने वाला कौन है? P है। तो P पार्टिकल की स्पीड क्या होगी जो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है? इस ब्लॉक की स्पीड कितनी है? V नॉट। तो P का जो स्पीड होगा, यानी ये लेंथ को इंक्रीज करने का जो रेट है, वो dL2 बाई डी टी की अगर बात करें तो क्या होगा? V नॉट। अब इसमें देखो B से जो कनेक्टेड है कौन है? S है। ये नीचे चलेगा तो कहां चलेगा? ऊपर चलेगा। तो ये लेंथ को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। L1 को क्या कर रहा है? ये डिक्रीज है। जो इंक्रीज करेगा लेंथ को वहां प्लस लेंगे और जो डिक्रीज करेगा वहां पे माइनस लेते। ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक, तो मिला के अब देखो, तो dL1 बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल? माइनस वी बी के, क्योंकि ये सेपरेशन क्या करी? डिक्रीज कर रहा है। या ऐसे भी लिखते हैं कि वीबी की वैल्यू माइनस ऑफ dL1 बाई डी टी, एक ही मतलब है। अब ये वैल्यू क्या करते हैं? इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो dL1 बाई डी टी क्या हो गया हमारा? माइनस वीबी। dL2 बाई डी टी क्या हो गया? वी नॉट प्लस वी नॉट हो गया। तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो वीबी का वैल्यू किसके इक्वल हुआ? ये वी नॉट के इक्वल हो गया। क्लियर? अच्छा, अब देखो इसमें क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। किस क्वेश्चन में क्या है कि हमको दो ब्लॉक दिया गया, एक ए है और एक बी है, और जिसमें बी की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या समझ में आया कि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, इनएक्सटेंसिबल रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं? पॉइंट्स मार्क करते हैं कहां कहां पे ज्वाइंट है और कहां फिक्स है। तो जैसे एक पॉइंट यहां से कनेक्टेड है, एक यहां पे कनेक्टेड है ब्लॉक की, हमेशा स्पीड ब्लॉक का लेंगे, ऑब्जेक्ट का लेंगे। तो अब देखो ये चल रहा है बीबी से, मान लो इसको हमने कुछ सपोज किया कि ये पी पॉइंट है, और यहां पुली से कनेक्टेड है कुछ पॉइंट क्यू है, और ये मान लो इधर पुली से कनेक्टेड है ये कुछ आर पॉइंट है, और एक पॉइंट यहां पे है, ये एस पॉइंट हो गया। अब इसकी लेंथ को हमने L1 ले लिया और इसकी लेंथ को L2। ये तो हमेशा पुली से कनेक्टेड रहेगा, तो RS वाली लेंथ हमेशा उसमें आएगा। अब ध्यान दो, देखो ये चल रहा है 10 मीटर, यानी P पॉइंट कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ये ब्लॉक का हमने कुछ स्पीड मान लिया कि ये इधर की तरफ VA है, ये आगे चल रहा है तो ये भी आगे की तरफ चलेगा। अब देखो यहां पे अगर ध्यान दो, इस ये ब्लॉक की स्पीड है VA, तो इस पॉइंट की स्पीड क्या हो जाएगी? S पॉइंट का। तो इसका हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लें, क्योंकि ये चल रहा है आगे इधर की तरफ VA, तो इसका कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा कि ये जो ब्लॉक है ये चल रहा VA से, ये एंगल कितना हुआ? 37 डिग्री।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी ए कॉस 37 डिग्री, ये हो जाएगा। इस स्पीड से L1 डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में हमेशा लेंगे ना, कितना आ रहा हमारा। अब हम क्या करते हैं, वही स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाते हैं, टोटल लेंथ जो इसकी है कि L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या आई, कांस्टेंट। तो डी L1 अपान डी टी प्लस डी L2 अपान डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखो इसमें डी L1 बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L1। तो L1 को कौन चेंज कर रहा है, ये जो पॉइंट S है, ऐसे ही तो आगे चल रहा है ना, S आगे की तरफ स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कितने स्पीड से चल रहा है, ये VA cos 37 से। ये लेंथ की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहां क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस VA cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5 प्लस DL2। देखो ये जो पॉइंट P है Q के रिस्पेक्ट में, ये जो पुली से कनेक्टेड है फिक्स है, यानी ये रेस्ट में है। तो Q P आगे की तरफ चल रहा है, तो लेंथ को क्या कर रहा है, L2 खींच रहा, बढ़ा रहा है, तो इसकी लेंथ बढ़ा रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या हो गया, मतलब साइन कन्वेंशन प्लस हो गया। अच्छा, कितने स्पीड से चल रहा है, ये जितने से 10 से चल रहा है स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, तो ये P की जो वैल्यू हो गई वो कितने हो गई हमारी, प्लस 10 हो गया। तो ये 10 आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहां से क्या मिला हमको, तो माइनस VA उधर जाएगा तो प्लस होता, तो VA इंटू 4/5 इज इक्वल टू 10। तो VA इज 10 इंटू 5/4। VA इज मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल होके 2 और ये कैंसिल होके 5, यानी 25/2 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन समझना। देखो यहां पर हमें ध्यान क्या देना है कि स्ट्रिंग की डायरेक्शन यानी स्ट्रिंग की लेंथ कितने से बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। तो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होगा, ये ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये इसमें हमें क्या दिया कि जो B है उसकी स्पीड कितनी है, V है। हमको VA फर्स्ट वाले की स्पीड पता करना है इसका। तो जब इसको खींचेंगे आगे की तरफ, तो ये ब्लॉक तो इधर जाने के लिए मूव कर रहा है, कंस्टेंट इधर है जाने के लिए, ये इधर चलेगा। हमने सपोज किया कि इसकी स्पीड कितनी है, VA है ये, और ये इधर। अब ये कहां कहां ज्वाइंट है पहले वो देखते हैं। देखो एक तो यहां पर कनेक्टेड है, इसको कुछ हमने नाम दे दिया, एक यहां पे कनेक्टेड है, तो मान लो इसको P बोला, और ये Q। तो जो इस पुल्ली से कनेक्टेड है फिक्स है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 0 ले लिया, यानी इसी के रिलेटिव में लिखेंगे। दूसरा ये वाली पॉइंट कनेक्टेड है इधर, इसको मान लो कुछ PQ, ये R लिख दिया और यहां पे S लिख दिया। अब देखो इसमें है क्या कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट, यही हमें यूज करना। तो इसकी लेंथ को हमने क्या बोला, L1, इसकी लेंथ को क्या बोला, L2। अब इसमें ब्लॉक जो B है वो आगे की तरफ चल रहा है, कितने स्पीड से, V स्पीड से। तो ये आगे चल रहा है तो स्ट्रिंग भी आगे चलेगी, तो स्ट्रिंग का यानी P जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाएगा। तो P की स्पीड क्या होगी उसको हमको पता कर लेना है। तो ये डायरेक्शन हुआ इसका, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये V अगर है तो ये वैल्यू हमको क्या मिलेगा, V cos थीटा, इधर की डायरेक्शन, यानी जो P है वो कितने से चल रहा है, V cos थीटा से। इस स्ट्रिंग की लेंथ यानी L2 को इंक्रीज कितने से कर रहा है, ये V cos थीटा से। ऐसे यहां देखें, ये चलेगा ब्लॉक VA से, और ये स्ट्रिंग की डायरेक्शन में इधर चलेगा, तो यानी ऑब्जेक्ट का इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट है कि R कितने से चल रहा है अपने लेंथ की डायरेक्शन में। तो ये VA का मतलब ये VA हुआ, ये VA हुआ, तो ये क्या हो जाएगा इधर, VA cos थीटा 1, उधर थीटा 2 ये है। अब जो VA cos थीटा 1 है वो स्ट्रिंग की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, VA cos थीटा 1 से। तो स्ट्रिंग की लेंथ टोटल कितनी, L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई
डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहां डी एल वन बाई डी का मतलब क्या है कि किस रेट से L1 क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो कितने के रेट से चेंज हो रहा है ये, VA cos थीटा वन, डिक्रीज हो रहा कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो VA cos थीटा वन। ऐसे इसकी बात करें तो ये कितने के रेट से L2 लेंथ चेंज हो रहा है, ये V cos थीटा टू, तो यह आ जाएगा हमारा V cos थीटा टू, यहां प्लस लेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है। अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू पुट कर दे तो डी एल वन अपॉन डी टी, तो डी एल वन अपॉन डी टी का वैल्यू कितना, माइनस, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस वी ए कॉस थीटा वन प्लस क्या हो जाएगा हमारा, वी कॉस थीटा टू इज इक्वल टू 0, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो हुआ क्या, वी ए कॉस थीटा वन की वैल्यू किसके इक्वल, वी कॉस थीटा टू के इक्वल। तो वी ए की जो वैल्यू हमको मिला, वी कॉस थीटा टू डिवाइडेड बाई वी कॉस थीटा वन, ये आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो तो इसमें हमको क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि जो वैल्यू दिया गया है कि एक ये रिजिड रॉड है जिसमें क्या है, स्मूथ है, उसमें एक रिंग कनेक्टेड है और इस रिंग से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ब्लॉक वीए, और वीए कितने स्पीड से चल रहा है, ये वी नॉट से नीचे की तरफ चल रहा है। जब ये नीचे खींचेंगे हम तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो हमेशा स्पीड किसका लेंगे हम, ऑब्जेक्ट का लेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि रिंग जो है वो आगे की तरफ चल रहा है कुछ वी आर स्पीड से, कितनी स्पीड चल रहा है, वी आर से। अब देखो यहां पे फिक्स पॉइंट, ये इससे कनेक्टेड है, इसको मान लो हमने नाम दे दिया कि पी पॉइंट है ये, और यहां पे फिक्स है, तो ये क्यू जिसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। ऐसे यहां पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं हम, क्यू ये मान लो आर है और ये पॉइंट क्या है हमारा, एस है जो इससे कनेक्टेड है। अब देखो इसका स्ट्रिंग की लेंथ किस पॉइंट के कारण बढ़ रही है, पी के कारण, और पी किससे कनेक्टेड है, ए से, तो यानी जिस स्पीड से ए चलेगा उसी स्पीड से क्या चलेगा, पी चलेगा। तो पी की जो वीपी की स्पीड है, मान लो कुछ वीपी बोले हम, ये क्या करे, इस लेंथ को बढ़ा रहा है। अगर मैं इसको L1 नाम दिया और ये L2 हुआ, तो L2 को क्या कर रहा है वीपी, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे इसकी अगर मैं बात करूं कि जो इस पॉइंट की स्पीड है, मान लो उसको मैं VS अगर नाम देता, सपोज करो जो इस S पॉइंट का है, तो VS क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम समझते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल, तो उसकी लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो L1 प्लस L2 का वैल्यू जो मिलेगा हमको वो आएगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो डी एल वन अपॉन डी टी प्लस डी एल टू अपॉन डी टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0। तो डी एल वन अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L1। अब L1 पे आते हैं, देखो L1, ये रिंग चल रहा है आगे की तरफ कुछ स्पीड से, तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन देखो, ये रिंग चल रहा है ऐसे और रिंग से ये कनेक्टेड है, तो रिंग ये जो S पॉइंट है वो कितने स्पीड से चलेगा, वी आर कॉस थीटा से, यानी वी आर कॉस थीटा से एस, ये एस पॉइंट की आर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो वी आर कॉस थीटा, इससे ये लेंथ को घटा रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस वी आर कॉस थीटा प्लस डी एल टू बाई डी टी, तो इस L2 लेंथ को इंक्रीज करा कितने के रेट से, ये V नॉट से, तो यहां क्या आ जाएगा, ये प्लस V नॉट आएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल, 0 के। तो माइनस उधर चलेगा तो प्लस, तो वी आर कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल, V नॉट के। तो वी आर की वैल्यू किसके इक्वल, V नॉट डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा, यानी स्पीड कितनी हो गई हमारी रिंग की, वी आर सेक थीटा इंटू वी नॉट, या कुछ हमको थीटा दिया रहता तो उस पर हम बल्कि के कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा,
ठीक, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन इसमें क्या है, जो ये एक बीड है, ये एक रिंग है और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इसमें स्ट्रिंग यहाँ फिक्स है, तो इस बीड को खींचा गया नीचे की तरफ। कितने स्पीड से हमने खींचा, वीबी से स्पीड से खींचा। तो ये बीड क्या है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये नीचे खींचेंगे तो स्ट्रिंग में भी क्या होगा, चेंज आएगा। तो ये कहाँ चलेगा, ऊपर की तरफ। तो हमने सपोज किया कि जो रिंग की स्पीड है वो क्या है हमारा, वी आर, ऊपर की तरफ। ये स्पीड वी आर है, इतने स्पीड से चल रहा है। अब होगा क्या, देखो यहां पर ये स्ट्रिंग की लेंथ टोटल क्या है, फिक्स है। इसको हमने कुछ नाम दिया, मान लो L1, और ये नाम क्या हो गया हमारा 2। तो अब इसमें है क्या, जब इसको हम नीचे खींचेंगे तो ये क्या करेगा, बीड इस L2 की लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जो dL2/dt है वो वैल्यू किसके इक्वल आएगा, VB के। अच्छा, अब ये जब नीचे आएगा तो यहां पर ये स्ट्रिंग जो हमको दिख रही है ऐसे खींच रहे हैं हम नीचे की तरफ, यानी ये अगर मैं पार्ट यहां से बोलूं कि ये लेंथ है हमारा, ये L1, इस पॉइंट की जो स्पीड है वो VV नीचे की तरफ, और इस पॉइंट की जो स्पीड है वो VR है ऊपर की तरफ। तो इसका एंगल अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये VB साइन अल्फा, और इधर की तरफ हमको मिलेगा ये VB कॉस अल्फा। ऐसे ये जो रिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका दो कंपोनेंट, इस रिंग का एक होगा क्या, VR कॉस अल्फा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर VR साइन अल्फा। तो इसमें है क्या, VR कॉस अल्फा लेंथ को घटा रहा है, VB कॉस अल्फा भी लेंथ को डिक्रीज कर रही है। तो कहने का मतलब जो चेंज इन लेंथ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ L1 जो है वो हमको क्या मिलेगा, माइनस VR कॉस अल्फा माइनस VB कॉस अल्फा, इतने रेट से घट रहा। अब इसकी जो लेंथ है L1 और L2 स्ट्रिंग की लेंथ, यानी L1 प्लस L2 का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें, तो dL1/dt प्लस dL2/dt की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो dL1/dt की वैल्यू कितना आया, माइनस VR कॉस अल्फा माइनस VB कॉस अल्फा, तो माइनस VR कॉस अल्फा माइनस VB कॉस अल्फा, और dL2 की वैल्यू के इक्वल प्लस VB के। और हमको पता क्या करना है, VB की वैल्यू निकालना है, सॉरी VR की वैल्यू निकालना है। तो ये माइनस उधर जाएगा, प्लस, तो VR कॉस अल्फा की जो वैल्यू आई, VB, इन दोनों में VB कॉमन, अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा। तो VR यहां से क्या आया, VR का वैल्यू VB अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। ये इसका आंसर हो गया, ये मिल गया। ठीक, अब समझ में आया। अच्छा, चलो इसको देखते हैं अब हम लोग। देखो इसमें क्या दिया गया हमको, कि सरफेस सब स्मूथ है, ग्राउंड हमारा कैसा है, स्मूथ है। ये जो ब्लॉक 1 है वो कितने स्पीड से चल रहा है, V1 से। ब्लॉक 2 कितने से चल रहा है, V2 से। और ब्लॉक 3 की स्पीड हमको पता करना है, कुछ अभी इधर दिया हुआ है, हमको पता करना है। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कहां कहां पॉइंट कनेक्टेड है वो मार्क कर ले हम। एक यहां पर ज्वाइंट है, एक यहां पर ज्वाइंट है, यहां ज्वाइंट है, ये कनेक्टेड रहा, ये कनेक्शन इसका रहा, ये कनेक्शन रहा, और यहां पे कनेक्टेड। ठीक, अच्छा अब देखो, तो इसमें अगर इस स्पीड V1 दिया हुआ है, ये V1 दिया गया, तो ये एंगल θ1, तो ये भी θ1, यानी ये V1 cos θ1। ये स्ट्रिंग को कितने से खींचेगा, ये V1, इस जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसकी स्ट्रिंग की डायरेक्शन में स्पीड कितना, V1 cos θ1, ये चलेगा। ऐसे इसका हमने V3 ले लिया था, कि इस ब्लॉक की स्पीड, तो इस ब्लॉक की स्पीड कितनी, V3 है, तो इधर की तरफ इसकी स्पीड क्या होगी, V3 cos θ2।
अब देखो इसमें ये है, ये जो 2 है वो कितने स्पीड से चल रहा है, v2 से इधर की तरफ, और 2 से ही ये पॉइंट कनेक्टेड है, ये है ना, तो ये वाली पॉइंट इधर की तरफ चल रहा है कितने स्पीड से, v2 से। मतलब मैं स्ट्रिंग की अगर बात करूं कि इसको मैं सेपरेट ऐसे बना दूं, ये स्ट्रिंग है, ये पॉइंट यहां पर कनेक्टेड है, और ये चल रहा है इधर की तरफ v2 से, और इधर वाली जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में चल रही कितने से, v1 से। तो लेंथ के डायरेक्शन में, यानी इसकी लेंथ को कौन चेंज कर रहा है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो चेंज करेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये वाली डायरेक्शन हमको दिया था कि ये θ1 है, तो ये क्या हो जाएगा, v1 cos θ1। ऐसे देखो यहां पर हमको ये जो डायरेक्शंस दिया था कि यहां से ये θ1 था ना, ये θ1 है, तो ये लेंथ की डायरेक्शन में ये भी तो θ1 होगा। ये v2 से चल रहा था, इधर वाली वैल्यू कितना, v2 cos θ1, ठीक है। अब देखो इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ को ये इधर की तरफ खींच रहा है कितने से, v1 cos θ1 से, और ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा है, तो v2 cos θ1 से ये भी खींच रहा है, दोनों लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो dl1 बाई d2, d अगर मैं इसको l1 नाम दूं, तो dl1 अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगा, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ1, ठीक। अच्छा, अब देखो उसके बाद ये जब मूव करेगा ना, इतनी लेंथ हमेशा रहेगी इसके साथ कांटेक्ट में, ये लेंथ फिक्स है। इस लेंथ की मैं बात करूं, इसमें देखो ये चल रहा है इधर की तरफ कितने से, v3 से, तो ये पॉइंट हम मार्क किए थे वही बना लेते हैं, ये वाली जो यहां से यहां तक की स्ट्रिंग अलग से ले लेते हैं। ये 3 से कनेक्टेड है, और ये किससे कनेक्टेड है, 2 से, जिसमें 3 की स्पीड हमने कितना लिया है, इधर की तरफ v3 लिया हुआ है, कितना एंगल दिया गया, θ2 दिया हुआ है। तो जब ये θ2 दिया गया तो ये चलेगा कितने से, देखो v3 cos θ2 से, और ये जो पॉइंट 2 है वो चल रहा है इधर की तरफ कितने से, v2 से। ये वाला एंगल कितना, θ2 ये है, तो ये भी क्या होगा, θ2। तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगा हमको वो क्या मिलेगा, v2 cos θ2। तो जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में रहेगा वही लेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन चेंज करता है। तो v2 cos θ2 की अगर मैं बात करूं, तो इससे ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, और इधर वाला भी कंपोनेंट क्या कर रहा है, लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस आएगा। मतलब अगर मैं इसको नाम दिया L1 लेंथ, और ये क्या है हमारा, ये तो कांस्टेंट ही रहता, कुछ L है, मान लो ये L2 है, या कुछ भी कांस्टेंट आता, कुछ हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा वो। तो मिला हमको क्या, तो वैल्यू क्या मिली हमको, यहां पे हमको क्या क्या समझ में आया, देखो इसको नाम कुछ अगर मैंने p देता, मैं q देता इसको, और ये p q ये r होता, ये s होता, या ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 2 था। 1 की स्पीड बढ़ रही है, 1 जो लेंथ बढ़ा रहा है कितने से, v1 cos θ1 से, 2 कितने से बढ़ा रहा है, v2 cos θ1 से। तो L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, कांस्टेंट, टोटल लेंथ उसका कांस्टेंट है, ये हमेशा जब करेगा तो इतने दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो L1 प्लस L2 को मतलब है वो कांस्टेंट आ गया। अब ये जब कांस्टेंट मिला, वैल्यू हमको क्या मिलेगा आप बताओ, dl1 इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dl1 अपॉन dt प्लस dl2 अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये dl1 अपॉन dt क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ L1। तो L1 की लेंथ बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। कौन कौन बढ़ा रहा है, एक तो v1 cos θ1 से प्लस v2 cos θ2 से, सॉरी θ1 से। अच्छा, उसके बाद देखो हमारा क्या है कि ये वाली जो लेंथ L2 है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितने स्पीड से डिक्रीज हो रहा था, v3 cos θ2 से और v2 cos θ2 से। तो माइनस v2 cos θ2 माइनस v3 cos θ2 की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के। तो हमको ये पता करना v3 की वैल्यू, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो आया क्या हमारा v3 cos θ2 वैल्यू मिली हमको, वो क्या हुआ v1, देखो v1 दिख रहा ना हमको,
कॉस थीटा 1, इन दोनों में V2 कॉमन है, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा, तो V3 की वैल्यू कितना, V1 कॉस थीटा 1 प्लस V2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2। ये हो गया क्लियर। अच्छा देखो, ये रॉड बात करते हैं हम लोग, जैसे स्ट्रिंग का कनेक्शन लेते हैं वैसे ही रॉड में हम स्ट्रिंग में क्या समझा कि स्ट्रिंग की डायरेक्शन में स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, यानी हर एक पार्ट का स्पीड सेम आएगा, या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी अलोंग टू द स्ट्रिंग। अब इसमें से हमको दिया गया कि ये एक रॉड है, रिजिड रॉड है ये, तो अगर ये रिजिड है तो इनके दो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो यानी जो पार्टिकल मान कोई पी लेते, यहां पे हम क्यू लेते, जैसे ये ए पॉइंट नाम दिया, बी पॉइंट नाम दिया गया, तो ये गिरेगा नीचे की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन में जो ये पॉइंट ए है, तो रॉड की जो स्पीड होगी अलोंग टू दिस, अलोंग टू लेंथ, जो आएगा वही क्या होगा, इधर भी आएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो, यानी स्पीड सेम होना चाहिए। अब देखो यहां पर अगर ध्यान दो, ये स्पीड क्या है, VA है, इधर की स्पीड क्या है, V0, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो जो VA से नीचे की तरफ चल रहा है, तो इधर का कंपोनेंट कितना, VA cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू हुई किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। अब ये इधर चल रहा है V0 से, तो इस डायरेक्शन में, रॉड की डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या होगी, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही मिलेगा हमको, ये V0 है, वैल्यू कितना, V0 cos थीटा। अब देखो, तो अलोंग टू द लेंथ ऑफ रॉड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल शुड बी सेम, हर एक पार्टिकल की स्पीड क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सेम आने का मतलब ये हुआ कि VA साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल, V0 cos थीटा के इक्वल, तो VA की जो वैल्यू मिलेगा हमको, V0 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, ये हुआ थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। ऐसे हम निकाल लेते हैं, इसमें कुछ भी हमको थीटा 30 पे पूछे, 60 पूछे, कुछ भी वैल्यू रख देंगे हम सीधा। अच्छा देखो, इसमें एक क्वेश्चन वही स्ट्रिंग कंस्टेंट का ही है, इसमें हमको क्या दिया गया है कि एक ये रॉड है, रॉड कैसा है हमारा, रिजिड रॉड है, वो स्मूथ है ना, फ्रिक्शन नहीं है, इसमें एक स्लीव कनेक्टेड, जैसे बीट था, मान लो स्लीव कनेक्टेड है, कोई ऑब्जेक्ट कनेक्टेड, तो फ्रिक्शन एकदम स्मूथ है। अब ये दिया गया कि ये नीचे की तरफ कितने स्पीड से चल रहा है हमारा, 20 मीटर पर सेकंड से। स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो अगर मैं इसको L1 बोलूं तो ये क्या होगा, L2। अब ये पुली से यहां पे फिक्स है, यानी इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो, ये जो फिक्स है उसकी जो स्पीड वही इसकी स्पीड, तो ये जीरो, और इतनी लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी L1 प्लस L2 प्लस ये पाई आर, अगर उसका पुली रेडियस आर होता तो ये पाई आर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अब तो ये चल रहा है VS, यानी ये खींचेगा नीचे की तरफ, तो इस कनेक्टिंग पॉइंट की जो कनेक्टेड है वो भी कितने से चलेगा, VA से, तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कितने से चेंज हो रहा है वो पता कर ले, तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या आएगी, देखो ये एंगल 60, तो ये भी तो 60 होगा, तो इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से चलेगा, ये VA cos 60 से चलेगा। अब VB है, देखो ये नीचे जब चलेगा तो ये कहां चलेगा, ऊपर की तरफ, वैसे नीचे ऊपर कुछ भी मान ले हमारा साइन कन्वेंशन से आ जाएगा, तो ये हमने सपोज किया कि VB से ऊपर चल रहा है। अब अगर ध्यान दें तो ये जो है वो L1 को ये लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो जो इंक्रीज करेगा प्लस, जो डिक्रीज करेगा माइनस हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गया, तो dL1 अपॉन dt, dL2 अपॉन dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब L1 को कितने से इंक्रीज कर रहा है, ये VA cos 60 से, तो ये VA cos 60 प्लस क्या हो जाएगा बोलो, dL2 dt का वैल्यू
हाँ माइनस वी, क्योंकि लेंथ को क्या करा वो डिक्रीज कर, इसलिए माइनस ले लेंगे यहाँ पे। वी की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के, तो वी बी की वैल्यू किसके इक्वल, वी ए कॉस 60। अब वी ए की वैल्यू हमको गिवन था, कितना था ये 20, कॉस 60 का वैल्यू, हाँ कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना समझ में आया। चलो तो क्लास हम लोगों का हो गया अब खत्म।